सो हेलो एवरीवन। क्लास 11th का चैप्टर 2 फैशन स्टडीज के लिए इतने सारे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम प्लीज भेज दो उसके नोट्स समझा दो। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मैं क्लियर करने वाली हूँ सारे के सारे टॉपिक्स। चैप्टर 2 को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहला है इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स, सेकंड है यार्न एंड वीविंग और थर्ड है प्रिंटिंग एंड डाइंग। तो यार्न एंड वीविंग और प्रिंटिंग वाला इसके जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। पार्ट 1 में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फाइबर समझाने वाली हूँ, ठीक है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बट सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए आज मैं ये बताने वाली हूँ, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। और मैं ऑफिस से आई हूँ और रात के बज रहे हैं इस समय 11:30। बट मैं ये प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स होता क्या है, वट इज अ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल का फाइबर क्या है, आपको पता होगा कि जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, यान। यान मतलब धागे से बना होता है, राइट। और वो धागा क्या बना होता है, छोटे 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 फाइबर से बना होता है। अगर आप किसी धागे को ऐसे रोटेट करके देखो, ट्विस्ट करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा उसमें छोटे छोटे छोटे, कोई भी आप देखोगे कॉटन का कोई धागा देखो, उसको ऐसे ऐसे करोगे, अगर आप थोड़ा सा हाथ से करोगे तो उसमें छोटे 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 रेशे निकलेंगे। बेसिकली वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स को हम कॉम करते हैं और तब जाके क्या बनती है, आपका प्रॉपर थ्रेड बनता है, या फिर मैं आपको बोलूंगी यार्न डेवलप होता है। तो टेक्सटाइल फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। कोई भी कपड़ा बनेगा वो किससे बनेगा, यान से। और यान से पहले क्या होगा, फाइबर। बेसिकली फाइबर्स को जोड़ के आप यान बनाते हो, और जब बहुत सारे धागे यान बन जाते हैं उससे आपका फैब्रिक बनता है। तो टेक्सटाइल फाइबर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। दे आर दोज विच हैव प्रॉपर्टीज दैट अलाउ देम टू स्पन इनटू यान। तो बेसिकली आप उनको स्पन करते हो और यान बनाते हो, और यान से आप डायरेक्टली फैब्रिक बनाते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास साइंस अगर किसी मतलब क्लास 5 6 की आप बुक्स उठाओगे तो आपको पता होगा कि फाइबर्स क्या होते हैं। आप या तो नेचुरल तरीके से बना सकते हो या मैन मेड तरीके से बना सकते हो। नेचुरल की मैं बात करूं तो नेचुरल में क्या आता है, आप वेजिटेबल से बनाओ, कॉटन यान हो गया, एनिमल हेयर से बनाओ, नेचुरल मिनरल से बनाओ, तो वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल फाइबर्स, राइट। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल हेयर। पता नहीं यार आज क्यों इतने डॉग भाग बॉक मतलब भाग कर रहे हैं फॉर नो सेंस, एनीवेयर्स छोड़ो। हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। What are natural fibers? Natural fibers are obtained from natural resources like plant, vegetable, animal hair। तो इन सब से हम लोग उन्हें obtain करते हैं। कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है, आपके नेचुरल। मैन मेड का मतलब क्या हुआ, जिनको हम खुद बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनको सेलुलोजिक, प्रोटीन या फिर मिनरल फाइबर से हम उन्हें खुद बना रहे हैं, ठीक है। वट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सेलुलोजिक एंड प्रोटीन फाइबर। सेल्यूलोसिस और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, सेलुलोजिक फाइबर क्या होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वेयर एज प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। सेलुलोज कहाँ पे होता है, प्लांट से मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोजिक फाइबर। और जो कि आपका प्रोटीन फाइबर होता है वो क्या होता है, आपका एनिमल। प्रोटीन फाइबर और सेलुलोजिक दोनों ही क्या है, नेचुरल है, क्योंकि आप नेचुरली मिल रहा है ना प्लांट और एनिमल से। सिमिलैरिटी, बोथ आर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। डिफरेंसेस मैंने बता दिए प्लांट और एनिमल से। व्हाट आर मैन मेड फाइबर। गाइज अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया ना, मेरे नोट्स में प्रोवाइडेड, आपके फॉर श्योर फुल मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट आर मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि हमें ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, पॉलिएस्टर, नाइलॉन या एक्रेलिक से मिलते हैं, ठीक है। व्हाट आर रीजनरेटेड फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेचुरल मतलब जो हमें कॉटन वगैरह, फ्लेक्स, लिनन वगैरह मिल रहा है। एनिमल्स, या फिर आप एनिमल से बोलोगे तो प्रोटीन फाइबर हुआ, प्लांट से बोलोगे तो सेलुलोजिक फाइबर हुआ। पर मैनमेड फाइबर क्या होते हैं, जो कि हमें ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एथिलीजर वगैरह आ रहा है ना आजकल। अगर आप देखोगे एथिलीजर आ रहा है, नाइलॉन और एक्रेलिक वगैरह आ रहा है, वो कहाँ से बन रहा है, वो आपका मैनमेड फाइबर है ना। तो what are regenerated fibers? Those man-made fibers which are obtained from natural resources but manufactured by physical means। मतलब आप उनको फाइबर्स तो आप कहाँ से ले रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज से, पर उनको प्रोसेसिंग क्या है आपकी, क्या है, फिजिकल मीन से उसको वो कर रहे हो। जैसे कि आपका रेयॉन हो गया, विस्कोस हो गया, ज्यादातर जितने भी आपके ब्लेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। नेचुरल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं बता रही हूँ। नेचुरल मैंने क्या बोला आपको, नेचुरल 3 जगहों से मिल सकता है। या तो आपको वेजिटेबल से मिल जाएगा, राइट, वेजिटेबल से मिल जाएगा, या फिर आपको मिनरल से मिल जाएगा, या फिर आपको एनिमल से मिल जाएगा। इन 3 जगह से क्या मिल जाएगा आपको, उम, आपको बेसिकली क्या होगा, वेजिटेबल, मिनरल और एनिमल से आपको नेचुरल फाइबर मिल रहा है। वेजिटेबल्स कौन कौन सी, बास्ट हो गया, लीव्स हो गई, सीड्स हो गया, इन सब से, ठीक है।
और आपको एनिमल्स कैसे, जैसे कि हेयर्स, हेयर्स किसका, अंगोरा, मतलब रैबिट के जो होते हैं उनके हेयर्स को अंगोरा बोलते हैं, मोहेयर हो गया, कैमल हो गया, उन सब से क्या मिल रहा है आपको फाइबर, एनिमल, दैट इज योर प्रोटीन फाइबर। वेजिटेबल से क्या बताया मैंने आपको, फ्लेक्स बताया, जूट बताया, रैमी बताया, हेम्प बताया। ये आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर, गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रोटीन फाइबर, तो आपको पता होने चाहिए एग्जांपल्स। और पता होना चाहिए प्रोटीन फाइबर मतलब कहाँ से मिलने वाले, एनिमल से, तभी तो उन्हें प्रोटीन बोलते हैं। मैनमेड क्या हुआ, नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, विस्कॉस, मॉडल, मीन्स लाइजोसेल हो सकता है, सिंथेटिक में पॉलिएस्टर हो सकता है, पॉलीविनाइल हो सकता है, ये सब क्या होते हैं आपके बेसिकली नेचुरल सोर्सेज है। अब मैं बोलूंगी नेचुरल फाइबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, कॉटन, पहला हम नेचुरल फाइबर उठा रहे हैं, फिर मैं सिंथेटिक बताऊंगी। नेचुरल फाइबर क्या होता है मैंने, कॉटन, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन हेयर। आपको पता है कॉटन का प्लांट होता है, उसमें से कॉटन बॉल निकलती है और उसमें से कॉटन फाइबर निकलता है, आई थिंक ये सबको पता है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द कॉटन इज सेल्यूलोजिक इन नेचर, सेल्यूलोसिस मतलब वो एक प्लांट से बना हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, सिंस ऑन बर्निंग इट्स एमिट्स द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। अगर आप कॉटन के धागे को देखो, इन सब के क्या ना बर्निंग टेस्ट होता है, हमें कैसे पता है कि जो कॉटन का धागा है वो सेलुलोज से बना है, अगर आप उसको जलाओगे तो उसमें क्या होता है, बर्निंग की स्मेल आती है, मतलब बर्निंग पेपर की स्मेल आती है, इसका मतलब क्या है, वो सेलुलोजिक है, सेलुलोज मतलब प्लांट बेस है। वट आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉटन कहाँ पे बनती है, महाराष्ट्र में बनती है, इसलिए ठीक है, डेक्कन एरिया हो गया सारा, वेस्ट बंगाल में बनती है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग आपके एरियाज है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन की क्या फाइबर है, हम लोग गर्मियों में इतना कॉटन पहनते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, तो कॉटन फाइबर आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि उनमें वो पानी सोक करने की उनमें पोटेंशियल है, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों में क्यों कॉटन पहनते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, स्वेट अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए, which means it shows affinity towards water, water के लिए उनमें क्या है, affinity है, it can absorb 8.5 of moisture, 8.5% of moisture वो absorb कर लेते हैं। This nature of cotton gives the fiber the ability to absorb precipitation precipitation when made into textile। तो आप ये देख रहे हो उसमें एबिलिटी क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोस्कोपिक है, उसमें जो पोटेंशियल है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तभी तो वो एब्जॉर्ब करने की कितनी पोटेंशियल है, 8.5%, तभी तो हम उन्हें गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्वेट आता है हमारी बॉडी में। कॉटन फाइबर, यार्न और कॉटन फैब्रिक कैन बी इजीली डाइड विद विच डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉटन को अगर आपको डाई करना है तो आपको करना होता है डायरेक्ट या फिर सल्फर या फिर वैट डाई से। किन से, डायरेक्ट, सल्फर या वैट। डायरेक्ट डाइज होती हैं जो सस्ती सी होती हैं, जो आपको डेली में कोई भी आप देखोगे किसी भी डायर को दोगे तो वो आपकी डायरेक्ट डाइज ही यूज करता है, रिएक्टिव थोड़ी सी महंगी होती है। सल्फर और वैट भी आपकी महंगी होती हैं, डायरेक्ट सबसे ज़्यादा चीप होती हैं, और कॉटन फाइबर्स इजीली उससे डाई हो जाते हैं। वाई कॉटन इज सुटेबल टू वेयर इन, ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि वो आपका स्वेट एब्जॉर्ब करता है, सिंस इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। देखो अगर मैं साइंटिफिक वर्ड बताऊँ तो क्या है, हाइड्रोस्कोपिक, इट प्रिवेंट टू डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होती, स्टैटिक्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फाइबर, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉटन फाइबर हैज एबिलिटी टू हाई आयरनिंग, विथस्टैंड हाई आयरनिंग टेम्परेचर, आराम से आप उसको आयरन कर लेते हो। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अल्कलीज और ब्लीचेस, किसी भी तरीके से होता नहीं है, अफेक्ट नहीं होते ब्लीच करने पे, या किसी भी अल्कली मेथड, मतलब आप उनको किसी भी डिटर्जेंट में इजीली वॉश कर सकते हो, स्वेट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज़ गुड एंड इट्स वेरी मच ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स बहुत ज़्यादा, एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने कॉटन पहन रखा है राइट, तो इट्स अ वेरी नेचुरल फाइबर, तो उसमें मुझे कंफर्टेबिलिटी फील होती है। जब आप मैन मेड फाइबर पहनते हो, फॉर एग्जाम्पल जब स्पोर्ट्स वेयर पहनते हो, ज़्यादातर उसमें नायलॉन वगैरह सिंथेटिक फाइबर्स यूज होता है, उसमें कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को स्टिकी फील होता है राइट। उसमें क्या होगा, मेड फ्रॉम द कॉटन बॉल, मेड फ्रॉम द कॉटन बॉल, एब्जॉर्ब वाटर एंड ब्रीदेबल होता है, स्लो टू ड्राई, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आराम से सूखेगा राइट। उसमें क्या होता है, रिंकल लेस इजीली, रिंकल्स आप इजीली रिमूव कर सकते हो आयरन करके, है ना। डैमेज बाय माइल्ड्यू, कैन बी डैमेज बाय एक्सपोजर टू लाइट, यस। कॉटन कपड़े कभी कभार अपना कलर फेड कर देते हैं, बिकॉज आप उन्हें बहुत ज्यादा तक अगर आप उन्हें धूप में रखोगे, सनलाइट में एक्सपोज करोगे। सेकंड क्या है आपका, जूट फाइबर है, जूट भी आपका नेचुरल फाइबर है ना। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, सबको पता है कि जूट के जो ये आपका जूट होता है प्लांट, इसकी स्टेम में से मिलता है। इन द बेल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता की साइड पे सबसे ज्यादा, कलकत्ता हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, फेमस है। महाराष्ट्र वगैरह आपको वहां पे आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल में कॉटन मिलता है, और जूट में
आपको वेस्ट बंगाल, असम, बिहार सबसे ज्यादा मिलता है। जूट इज अ सेल्यूलोजिक इन नेचर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सबको पता है जूट के हमारे बैग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं पूछूंगी जूट सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है बैग पर, क्वेश्चन आता है कि हम सबसे ज्यादा जूट क्यों नहीं पहनते, कॉटन क्यों पहनते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जूट क्या क्या होता है, रफ टेक्सचर होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रफ होता है। स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द जूट fiber is higher than cotton and it's elongate less than cotton. This property make it suitable to use in bags and sacks of heavy weights. Heavy weights वगैरह जब उठाते हो तो वहां पे जूट यूज होता है इंस्टेड ऑफ कॉटन। क्यों जूट क्यों यूज होता है, क्योंकि क्या उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें ताकत ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसमें रफनेस होता है और थोड़ा सा क्या होता है, स्टिफनेस होती है, राइट। तभी कारपेट्स वगैरह में यूज होता है। फ्लेक्स क्या हो गया, बेसिकली आपका लिनन हो गया। द फ्लेक्स फाइबर इज थिकर regular fiber with luxure. The color of the fiber varies from light bonded to ग्रेइश बॉन्ड। तो बेसिकली लाइट ग्रेइश से ब्राउनिश शेड होता है फ्लेक्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन कम आता है बट हम लोग फ्लेक्स को क्या बोलते हैं, लिनन बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक होता है। अगर मैं बोलूँ कॉटन जूट वगैरह से बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत ज्यादा उसका सरफेस क्या होता है, द फाइबर कैन बी ब्लीड एंड डाइड टू एनी शेड लाइक कॉटन, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस, थोड़ा सा लक्शर होता है उसमें, ठीक है। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड फ्लेक्स इवन इफ बोथ आर सेलुलोजिक इन नेचर, हमें पता है कि कॉटन जूट एंड योर लिनन तीनों के तीनों क्या है, सेलुलोजिक है। पर क्या सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है, फ्लेक्स फाइबर और लिनन फैब्रिक क्रीजेस इजीली ड्यू टू इट्स स्टिफनेस नेचर एज कम्पेयर टू कॉटन। अगर मैं बोलूँ फ्लेक्स फाइबर हो गया या लिनन हो गया, वो उसमें थोड़ी स्टिफनेस होती है, फ्लेक्स के कपड़े में थोड़ी स्टिफनेस होती है, तो वो क्या होता है आपका थोड़ा क्रीजेस ले आता है, तो वो आपको फिर रिमूव करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वूल, वूल क्या आपका प्रोटीन फाइबर है, आपको एनिमल से मिलता है, शीप से मिलता है, राइट। और इसका जो फैब्रिक का आपने देखा होगा, वूल के जो होता है उसमें क्रिम्स भी फॉर्म होते हैं। क्रिम्स मतलब वूल, कोई भी आप ऊन का धागा उठा के देखोगे तो उसमें क्या होता है, छोटे 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 फोल्ड अपने आप घूमता है। स्वेटर पहनोगे, छोड़ोगे, अपने आप वापस आ जाएगा पोजीशन पे, राइट। तो उसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर तक वो जाता है। थोड़े से वूल को कंपेरेटिवली देखें तो जो कॉटन का धागा है वो पतला होता है और वूल का क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। मरीनो वूल इज अ टाइप ऑफ फाइनेस्ट वूल इन ऑस्ट्रेलियन वूल, ठीक है। मरीनो वूल बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ही प्रीमियम वूल होता है मरीनो वूल, ठीक है। द सर्फेस ऑफ वूल फाइबर हैज स्केल्स, उसमें स्केल्स होता है, उसी को मैं क्रिम्स कह रही हूँ। बेसिकली ऐसे करके ट्विस्ट ज्यादा होता है, क्रिम्स का मतलब धागे में ट्विस्ट ज्यादा होता है। ऊन लोगे तो कितना मोटा धागा होता है, कितना कोरस धागा होता है, राइट। हाउ वुलन क्लोथ्स प्रोवाइड वार्म टू अस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वुलन क्लोथ्स कैसे हमें गर्मी पहुंचाते हैं, ठीक है। द वूल फाइबर इज क्रिम्ड, क्रिम्ड मतलब बहुत ज्यादा घुमा होता है, ट्विस्टेड होता है, विच गिव्स वुलन फाइबर द नेचुरल बल्कीनेस, मतलब धागे में खुद में क्या होता है, मोटा मोटा होता है, थिकनेस होती है, राइट। वार्म प्रोवाइड करता है। द क्रिम्प इन वूल प्रोवाइड्स एयर स्पेस, तो जो वो क्या करता है, जो आपके इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं तो बीच में हवा भर जाती है, राइट। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कैसे, उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम्म, अगर मैं नॉर्मली बोलूंगी, am I able to draw easily? No, I'm able to select मेरे पास तो ऐसा लग रहा है बट नॉट एबल टू ड्रॉ डायरेक्टली। जस्ट अ सेकेंड, कैन आई राइट इट? नो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी कैसा होता है स्ट्रक्चर। बेसिकली जो वूल होता है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, एयर आपकी क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। सो एयर स्पेस इन द वूलन फैब्रिक्स, द warmth in wool is due to the air space which trap air and it is an insulator, retains the body heat. How is wool different from cotton? Wool absorb moisture, हमें पता है कि वो पानी absorb कर लेता है more than cotton. Wool fiber has less strength, strength wise कम होती है than cotton but elongate more than cotton. खींचोगे तो ज्यादा लंबा होगा पर strength कम होती है, राइट। जूट में अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। Why wool seems to be yellow when exposed to sun? Exposure to sun and weather turns it yellow similar to cotton due to photochemical degradation of the wool polymer. उसमें क्या होता है, photochemical degradation होता है। जब ज्यादा टाइम तक आप धूप में रखोगे तो वो अपना जो कलर होते हैं वो उसको photochemical degradation बोलेंगे हम, फेडिंग प्रोसेस को, ठीक है। विच डाई आर यूज फॉर वूल? एक्रेलिक डाइज यूज होती है, रिएक्टिव और एसिड डाइज यूज होती है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट या फिर मैं वैट डाई यूज नहीं करूंगी वूल के लिए क्योंकि वो कॉटन के लिए अच्छी है। मैं बता देती हूँ, हर फैब्रिक को अगर हमें कलर देना है, डाई करना है, तो उसके लिए अलग अलग डाई यूज होती है,
ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि आपको एक्रेलिक को करना है तो बेसिक डाइज़ दोगे, वूल को धोना है तो उसके लिए एसिड या फिर मेटालिक एसिड या रिएक्टिव डाइज़ दोगे, कॉटन के लिए आप सल्फर दोगे या वैट दोगे। व्हाई इट इज सजेस्टेड नॉट टू वॉश वूल विद डिटर्जेंट्स। वूल आपने देखा है कभी आपकी मम्मी उससे धोती है क्या? वूलन कपड़े डिटर्जेंट से नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस टू एसिड देन एल्कलीज। वूल डिसॉल्व इन एल्कली एंड देयरफॉर वूल कैन नॉट बी वॉश्ड विद डिटर्जेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, अगर आप एल्कली, डिटर्जेंट में क्या होता है, एल्कली होता है, आपका सोडियम ऑक्साइड होता है, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप अगर उसको वो डालोगे तो देयरफॉर क्या होता है, एल्कली की वजह से क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग इज रिकमेंडेड फॉर वूल। अब ड्राई क्लीनिंग, अब हमारे पास एक शायद ये लास्ट है हमारे पास, नेचुरल विच इज हाउ सिल्क इज ऑब्टेन। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, कुकून से मिलता है। द रॉ सिल्क स्ट्रैंड फ्रॉम द कुकून, कुकून से मिलता है, उसका एक डीगमिंग प्रोसेस होता है। व्हाट इज डीगमिंग? सेरिसिन इज नोन एज द सिल्क गम। आप सिल्क का धागा देखते हो ना, आप जब कुकून में से सिल्क निकलता है तो क्या होता है, उसमें एक गम चिपका हुआ होता है, तो हमें उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं डीगमिंग प्रोसेस। दिस सिल्क गम कैन बी रिमूव्ड by a process which is called as degumming to make the silk thread more shiny and smooth। उसके ऊपर जो गम लगा है वो उसकी वजह से सिल्क का धागा बहुत कोरस लगता है। जब तक आप सिल्क के ऊपर से गम नहीं हटाओगे उसमें से उसकी लग्जरियस फील नहीं आएगी। इट इज फॉर द रीजन दैट द रॉ सिल्क इज वेरी कोरस इन हैंडल एंड लैक्स लग्जर। बट आप उसको डीगम्ड कर दोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, लग्जरियस हो जाएगा। राइट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फिलामेंट। सिल्क फिलामेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा फाइन होता है। सिल्क इज इजिली डिग्रेडेड बाय एल्कलीज। आप देखो सिल्क क्या होता है, एक तो इट कैचेस फायर वेरी इजीली, प्लस सेकेंडली मैं आपको बोलूंगी ड्राई क्लीनिंग दी जाती है सिल्क के लिए, क्योंकि आप उसको अगेन डिटर्जेंट से वॉश नहीं कर सकते। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, बता देती हूँ मैं। टसर सिल्क होती है, मुगा सिल्क होती है, एरी सिल्क होती है। इंडिया में अलग अलग जगह पे सिल्क कल्टीवेट होती है, राइट। असम में होती है, अगर आप देखो कोयम्बतूर में होती है, सिक्किम में होती है। तो अलग अलग जगह पे जब सिल्क कल्टीवेट होती है तो उसका नाम भी अलग होता है। टसर एंड एरी सिल्क आर कोर्सर एंड तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। मलबरी सिल्क आपकी सबसे ज्यादा फाइनेस्ट होती है। देखो इस टाइप से सिल्क होता है, इस तरीके से डीगमिंग करके इतना शाइनी होगा। अब आते हैं मैनमेड। मैनमेड फाइबर एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज अ पॉलिएस्टर फैब्रिक? सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि अगर मैं बोलूंगी मैनमेड, तो मैनमेड क्या है, पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर इज अ मैनमेड सिंथेटिक फिलामेंट। एक मैं बता देती हूँ, एक वर्ड होता है स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल मतलब छोटे छोटे फाइबर से जब जोड़ते हो तो एक स्टेपल बनता है, जो कि एक छोटा ही होता है। पर जब आप छोटे छोटे फाइबर से एक थ्रेड बनाते हो मैनमेड प्रोसेस से, तो वो एक लंबा और काफी स्ट्रेंथ वाला होता है, क्योंकि वो मैनमेड तरीके से बना है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पॉलिएस्टर फाइबर हो गया आपका सिंथेटिक, मेड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड। ठीक है, अल्कोहल एंड एसिड के रिएक्शन से ये बनता है। व्हाट आर द फ्यू प्रॉपर्टीज? बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, पर उसमें हाइड्रोस्कोपिक नेचर नहीं होता। जैसे कि आप कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। आप देखो सिंथेटिक कपड़े पहन के, रेनकोट या कुछ भी पहन के बाहर जाओ, स्पोर्ट्स वेयर पहन के, आप तो नहीं होंगे गीले, क्योंकि उसमें हाइड्रोस्कोपिक वो फीचर ही नहीं है एब्जॉर्प्शन करने का। ऑन एक्सपोजर टू फ्लेम द पॉलीमर कैचेस फायर एंड मेल्ट्स वेरी इजीली। अगर आप पॉलिएस्टर कपड़े पहने हुए हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कभी कुछ ऐसा हो जाता है ये गलती से आप, इट कैचेस फायर, तो बहुत इजीली वो आपका मेल्ट कर देगा। ठीक है, और बॉडी से स्टिक हो जाएगा। देयरफॉर फ्लेम रिटार्डेंट पॉलिएस्टर फाइबर्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड एंड कमर्शियलाइज्ड। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब जिनमें आग ना लगे। what can you say about the hydrophobic nature? It's हाइड्रोस्कोपिक मतलब जिसको पानी पसंद हो, हाइड्रोफोबिया, फोबिक किससे बना है, जिसको डर लगता हो। polyester, this is because of the hydrophobic nature of the polymer. The hydrophobic nature of the polyester enables polyester fabric to dry quickly। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसको पानी नहीं पसंद, ठीक है, पानी को रेपेलेंट कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो क्या होता है, तुरंत ड्राई हो जाता है, क्विकली ड्राई होता है। एब्जॉर्प्शन क्या रेट है, 0.4%। अनलाइक कॉटन, कॉटन का तो 8.5 था भाई, इसका 0.4 है। देख तो रहे हो कितना कम है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर ब्लेंड फैब्रिक्स? अगर मैं फैब्रिक्स की बात करूं तो पॉलिएस्टर फाइबर्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन एंड विस्कोस रेयन फाइबर्स। ठीक है, हम पॉलिएस्टर को डायरेक्टली 100% पॉलिएस्टर पहनेंगे ना, सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना है कि बिल्कुल ब्रीदेबल नहीं है। बट अगर आप पॉलिएस्टर को मिक्स कर देते हो कॉटन से, जैसे कि लोग बोलते हैं 80-20% हो गया, कि आपने इसमें स्टैंडेक्स डाल दिया है और काफी ज्यादा उसमें इलास्टेन डाल दिया है, राइट, जिससे कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी आए, कंफर्टेबल देने के लिए आपको नेचुरल फाइबर डालना पड़ रहा है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, उससे आप लोग ब्लेंड्स तैयार कर रहे हो। पॉलिएस्टर कॉटन का विस्कॉस ब्लेंडेड फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन द 100% कॉटन फैब्रिक। अगर आप मुझसे पूछोगे आई हैव अ सिंथेटिक फैब्रिक,
Okay, that is not never a comfortable fabric for human beings. It's not even breathable. And if I have a I would say natural fiber and I have a blend, I will choose blend. Blended fibers are always better than your natural or any synthetic fiber, because उसमें क्या रहता है, it has high performance. High performance का मतलब है comfortability है, breathable है, so it's very wonderful. More crease resistant than 100%. ठीक है, तो polyester, cotton, विस्कॉस ब्लेंड्स आर वाइडली यूज एज यूनिफॉर्म फैब्रिक, शर्टिंग वगैरह में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। देखो, ड्यूरेबल होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, और मॉडल कर सकते हो। देन हमारे पास दो और बचे, हमारे जल्दी से ये देख लेते हैं। नाइलॉन। नाइलॉन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, नाइलॉन की रस्सियां बनती हैं, राइट। नाइलॉन इज अ पॉलीअमाइड मैनमेड फाइबर। ये एक पॉलीअमाइड है। इसकी क्वालिटीज क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, अब्रेशन रेजिस्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा रफ और इसका कोरस टेक्सचर होता है। नाइलॉन फिलामेंट्स फाइबर ऑल्सो हैव इलास्टिसिटी मोर देन पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के धागे को खींचोगे, नाइलॉन को खींचोगे तो एकदम खींचेगा और बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। नाइलॉन एब्जॉर्ब अराउंड 4% मॉइस्चर ऑन इट्स ड्राई वेट। वो 4% मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी मेक सुटेबल फॉर रोप्स, सॉक्स, स्विमवेयर। स्विमवेयर में नाइलॉन बहुत यूज होता है। साइकिलिंग शॉर्ट, सर्टेन स्पोर्ट्स वेयर वेयर हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप नाइलॉन के फिलामेंट को खींचोगे, तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइलॉन इज यूज्ड इन रोप, सॉक्स, स्विमवेयर। तो उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर तो सिर्फ 4% अपना एब्जॉर्ब करता है, और दैट्स व्हाई इट इज अ हाई परफॉर्मेंस यान। तो अब्रेशन रेजिस्टेंट है। नाइलॉन लाइक पॉलिएस्टर इज अ थर्मोप्लास्टिक इन नेचर, मेल्ट्स व्हेन हीटेड। तो अगेन, कोई भी आप सिंथेटिक फाइबर को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा। बर्न क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल वाले कॉटन, सिल्क वगैरह किसको करो, वो ये तुरंत जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। पर आपके मैनमेड फाइबर्स मेल्ट होते हैं, राइट। इट इज अ फेयर रेजिस्टेंट टू सनलाइट। एक्रेलिक की बात कर लेती हूँ। एक्रेलिक आर फ्रॉम, इट इज कॉल्ड एज एक्रो एक्रो नाइट्राइल पॉलीमर। उसमें क्या था, पॉलीअमाइड था, ठीक है। पॉलीअमाइड बेसिकली फॉर्मूला ही नाइलॉन का था। जिनके पास साइंस होता है उन्हें पता होता है। क्लास 11 12 की केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी दिया हुआ है पॉलीअमाइड का। acrylonitrile polymer. In monoacrylic fibers are copolymer is also used along with acrylonitrile. इतना आपको डिटेल में नहीं जाना। एज अ फैशन स्टूडेंट यू शुड नो इनके यूज क्या है। एक्रेलिक फिलामेंट को क्या यूज होता है, दे आर स्लाइटली वेवी होते हैं, गिव्स बल्क टू द एक्रेलिक फाइबर। विंटर्स में एक्रेलिक के थ्रोज बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, अपॉल्स्ट्री, कर्टेन, शॉल्स बनती हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट हैज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। एक्रेलिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब इनको भी पानी से डर लगता है, एंड विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक इलास्टिसिटी। व्हेन एक्सपोज्ड टू फ्लेम, acrylic fiber ignite immediately. Acrylic fibers are more resistant to acid than alkali. Acrylic fibers are also resistant to sunlight and weather. अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स। हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स होते हैं, और वेरी हाई टेम्परेचर पे भी वो अपने आप को बर्न नहीं करेंगे। तो उस टाइप के क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब आप बोलोगे कि बुलेट प्रूफ वेस्ट कैसे बन रही है। फायर फाइटर्स की होती है ना, वो आग में भी चले जाते हैं। आग में कैसे, क्योंकि उनके कपड़े का फाइबर है वो बिल्कुल ही हाई परफॉर्मेंस है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप हाई टेम्परेचर पे भी वो आग नहीं पकड़ेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूजर है, फॉर एग्जाम्पल सम आर कार्बन फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं, कार्बन फाइबर्स हैं, या अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट फाइबर्स हैं। तो इस टाइप के फाइबर्स जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। गाइस, मैंने आपका जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया क्लास 11th का पार्ट 1 चैप्टर 2 का, जो कि इंट्रोडक्शन टू फाइबर है। ये बड़ा चैप्टर है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो वीविंग, वीविंग कैसे होती है, वेफ्ट वॉर्प क्या होता है, क्या लूम होता है, और सेकंड इसका बचता है प्रिंटिंग एंड डाइंग। मैं समझा दूंगी, अच्छी तरीके से पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, मुझे पता है मेरे साथ बैठे बैठे बच्चों ने कॉपी भी किया होगा, समझा भी होगा। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, ये मैं लिख के दे रही हूँ। अगर ये कर लिया तो मतलब सब कर लिया। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 12th के भी तुम्हें मेरे लिए फिर चाहिए होंगे नोट्स की, क्या पढ़ाया है क्या नहीं बताया है। जल्दी सब्सक्राइब कर लो। शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको जरूरत है, जिनको कहीं नोट्स नहीं मिल रहे हैं। इनको कर लो, बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स आ जाएंगे, गारंटीड है। ठीक है, तो बाय बाय।